हेलो दोस्तों, कल मैंने लास्ट वीडियो में 3 डिटर्मिनर्स पढ़ाए थे और 2 रह गए थे, जिसमें एक था न्यूमेरल्स डिटर्मिनर्स। ये 2 इसलिए मैंने छोड़े थे क्योंकि ये थोड़े डीपली समझने पड़ेंगे। तो न्यूमेरल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये नाम से ही पता लग रहा है। न्यूमेरल है यानी कि काउंटेबल है, गिनतियों से रिलेटेड है। ठीक है। न्यूमेरल डिटर्मिनर्स 3 टाइप के होते हैं: डेफिनेट, इंडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट में निश्चित संख्या होगी, ठीक है। इंडेफिनेट में अनिश्चित होगी, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में आपका हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि बांटा हुआ प्रत्येक वर्ग। ठीक है, अब इसे मैं समझाता हूँ तब समझ में आएगा। ओके, तो जैसा मैंने बताया, डेफिनेट मतलब बोले तो निश्चित। तो निश्चित में एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। 3 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच। 3 लड़कियाँ बेंच पर बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो काउंटेबल है, 3 लड़कियाँ। ऐसी 4 पेन्स आई हैव, मेरे पास 4 पेन है। ठीक है, तो ये काउंटेबल है, बस इतना ही है डेफिनेट। इंडेफिनेट अनिश्चित जैसे कि सम, मैनी ए फ्यू, द फ्यू, ऑल, सेवरल, एक्सेट्रा। ऐसी सेवरल का मतलब होता है कई। ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए कई। सम का कुछ, मैनी का बहुत से, मैनी ए का भी बहुत से, फ्यू ज़रूरत से कम, ए फ्यू ज़रूरत के बराबर, द फ्यू ज़रूरत जितनी है उससे भी थोड़ा कम। ठीक है। अब सम, इंडेफिनेट कोई निश्चित संख्या नहीं होगी। जैसे सम का मतलब होता कुछ, मैनी का बहुत से, ए मैनी का भी बहुत से, फ्यू कुछ छोटी सी संख्या, ए फ्यू आवश्यकता के बराबर जितनी ज़रूरत है, और द फ्यू आवश्यकता से थोड़ी कम। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके इंडेफिनेट डिटर्मिनर्स के। इंडेफिनेट किसका पार्ट है? न्यूमेरल डिटर्मिनर्स का। मैनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, बहुत सी लड़कियां आज एब्सेंट हैं। तो बहुत सी हैं लेकिन काउंटेबल नहीं है कि वो कितनी हैं। ही गेव मी ऑल द मनी, उसने मुझे सारे पैसे दे दिए। सारे तो बोल रहा है लेकिन काउंटेबल नहीं है, ये होता है इंडेफिनेट। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे उसी के ही देखो बताता हूँ। ईच हर वर्ग में बांटा हो, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एग्जांपल हो जाएगा, ऑल द टॉयज आर distributed all the toys are distributed in every class। ठीक है, सारे क्लासों में मतलब सारे खिलौने जो भी है डिस्ट्रीब्यूटेड कर गए हैं सारी क्लासों में। ठीक है, यानी कि वर्ग बांटा हुआ है। समझ गए इतना। 5वां आता है क्वांटिटिव, यानी कि मात्रा। क्वांटिटिव का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी का मतलब सम, एनी, नो, मच, मोर, लिटिल। सम का मतलब पता ही आपको, कुछ मात्रा होगी आपके पास। ठीक है, देयर इज़ सम वाटर इन द जग।
यहाँ जग में कुछ पानी है, जग में कुछ पानी है, लेकिन है कितना ये नहीं पता, ठीक है। कुछ मात्रा है, एनी कोई भी, इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर कॉल द पुलिस, अगर कोई खतरा है तो पुलिस को कॉल करो, ठीक है। नो बिल्कुल भी नहीं, शी हैज़ नो मैनर, उसे बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। मैनर्स का मतलब होता है संस्कार, ठीक है। मच बहुत से, ही गेव मी मच एडवाइस, मोर अधिक मात्रा में, विल यू गिव मी मोर मनी, क्या तुम मुझे थोड़ी और पैसे दोगे, ठीक है। समझ आया। क्वांटिटी मतलब कुछ मात्रा होगी, ऐसे वर्ड यूज़ होंगे तो वो कौन सा डिटर्मिनर्स होगा, क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स। क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स में ये आता है लिटिल, आवश्यकता से कम, देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हर सक्सेस, यहाँ उसकी सफलता की थोड़ी सी उम्मीद है, ठीक है। ए लिटिल आवश्यकता के बराबर, ए फ्यू द फ्यू, और फ्यू उसी के जैसा ही होता है, लिटिल ए लिटिल द ए लिटिल, ठीक है। लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक, द लिटिल नॉट मच, ना के बराबर, ठीक है। आई हैव स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, जितनी मेरे पास पैसे थे सारे, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, जितनी मेरे पास पैसे थे उसका मैंने ना के बराबर खर्च किया है, ठीक है। समझ आया इतना। और इसके बाद मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है जिसको सॉल्व करके बताता हूँ, अभी खुद ही समझ आ जाएगा आपको। ये रही वो एक्सरसाइज, अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये मैन है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति मतलब किसी पर्सन को विशिष्टता, हे मैन हु इज़ वेयरिंग अ वाइट कैप इज़ माई नेबर, यानी कि वाइट एक मैन है, उसकी विशिष्टता मतलब उसका एक्स फैक्टर बता रहा है। एक्स फैक्टर बोले तो जो यूनिक है, एक व्यक्ति जिसने वाइट कैप पहनी है इज़ माई नेबर, तो यहाँ पे मैंने खुद बताया था जो एक यूनिक विशिष्टता को बताएगा उसके आगे क्या लगाते हैं, द मैन हु इज़ वेयरिंग अ वाइट कैप इज़ माई नेबर, और हिज वाइफ जब लेडीज़ है उससे पहले क्या लग जाएगा, हिज वाइफ इज़ डॉक्टर है, ये भी उसकी एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये किससे चालू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉक्टर एंड हिज फादर इज़ एन एमपी। अब एमपी में ये तो आप बोलोगे कि एम तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आपका जो है ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा एन। अब एन बताता हूँ मैं कैसे, ए और एन में कैसे यूज़ करा जाता है। देखो ए कहाँ पे यूज़, एमपी है, एमपी को अगर हम इंग्लिश में हिंदी में अनुवाद करेंगे इसका तो एम पी, ठीक है। अब ये देखो ये जो आ रहा है ये स्वर होता है आ से अनार में, ठीक है। और स्वर यानी कि वोवल्स होता है, ठीक है। ए से एड़ी, आ से अनार अगर पढ़े हो तो स्वर होता है वोवल्स, और वोवल से आगे क्या लगाते हैं हम, तो इसलिए ए और एन का यूज़ करने से पहले देख लेना हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके कि यहाँ पे स्वर इस्तेमाल हो रहा है या फिर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, ठीक है। दूसरी करते हैं, फिर है द मैन हु इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ सिद्धार्थ, उसकी विशेषता बता रहा है, ए मैन हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ सिद्धार्थ इज़ माई नेबर एंड हिज वाइफ इज़ अ डॉक्टर इन दी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल बता रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सॉरी ये मैंने मिस्टेक से कर दिया था, ये सॉरी उसके लिए। एंड हिज फादर इज़, फिर ये आ गया, या इसे हिंदी में अनुवाद करेंगे एम पी,
अब इसे देखो, ये हमारा एम हो गया स्वर यानी कि वोवल्स, और वोवल से पहले हम क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, तो इतना ही था डिटर्मिनर्स, इससे आगे कुछ नहीं है। उम्मीद है समझ आया होगा, और समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।